बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर। आज हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलेंगे। ऐसे तो इससे सामान्य प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और जो मैंने क्लास लिया हुआ है उसमें अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। आज हम उसमें से कुछ स्पेशल प्रकार के प्रश्नों को लेंगे जो मैथमेटिकल टाइप के होते हैं, गणितीय टाइप के होते हैं, जिन्हें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रश्न मैंने बोर्ड में लिखा है, तो चलिए आज इनको सॉल्व करते हैं। पहले फिर वही बात रिपीट करूँगा, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और इसको अच्छे से सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो वो आपसे ही बने और बाकी लोगों से नहीं बने, ठीक है ना। यानी कि ये आपका जो है ये आपको सिलेक्ट कराने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, यदि ग्रीनविच मानक रेखा पर दिन के 12 बजे हैं तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए। पूछ रहा है यदि जीएमटी पर कितने बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं, ठीक है ना। जीएमटी पर बजे हैं दिन के 12, तो उस समय भारत का समय क्या होगा, यानी उस समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये क्या होगा। तो आइए कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि जीएमटी पर बजे हुए हैं कितने, तो जीएमटी पे बजे हुए हैं दिन के 12, ठीक है। तो 12 बजे हुए हैं, दिन के 12 बजे हुए हैं, ठीक है। और हम लोग एक रेशियो हम लोग पहले से जानते हैं कि जीएमटी, तो जीएमटी जो है इसका देशांतर होता है 0 डिग्री, है ना। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय जो है ये कितना है, तो ये है 82.5 डिग्री, है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहाँ जो पूर्वी है, ये पूर्वी से क्या होगा कि भारत का समय जो है ये जीएमटी से आगे होगा। यदि पश्चिमी देशांतर का स्थान होगा तो वहाँ का समय क्या होगा, जीएमटी से पीछे होगा, माइनस होगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते फिर आते हैं। इतना समझ में आ गया। एक बात हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री देशांतर में, ठीक है ना, 1 डिग्री देशांतर में यदि अंतर होता है तो समय में अंतर हो जाता है कितना का, तो समय में अंतर होता है 4 मिनट का। और भारतीय मानक समय में कितना अंतर है, तो 82.5 डिग्री का। अभी इसमें से 80 को ले लेते हैं, 1/2 को छोड़ते हैं, तो 82 डिग्री देशांतर में अंतर होने पर कितना हो जाएगा, तो 82 × 4, इसको काउंट करके निकालिए। कल के क्लास में हम लोगों ने इसको किया था, ठीक है। तो ये निकल गया 328 मिनट। अब ये हाफ को भी ले लेते हैं, तो हाफ देशांतर में अंतर होने पर कितना अंतर आ जाएगा, तो हाफ × 4, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 मिनट। यानी 82.5 डिग्री जो देशांतर है इसमें अंतर कितना हो जाएगा, तो 328 और 2 यानी कि 330 मिनट का। यानी जीएमटी और आईएसटी यानी ग्रीनविच मानक समय और भारतीय मानक समय में अंतर कितना है, 330 मिनट का, ठीक है। अब ऐसे मिनट से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में जो आंसर दिया हुआ था ऑप्शन में ये घंटे में दिया हुआ था, तो इस 330 को हमको घंटा में कन्वर्ट करना है। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम 330 को डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। तो निकल गया हमारा 11/2। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 2 × 5 = 10, 1। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, तो 5.5 घंटा। यानी भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा। अब आप लोग बताइए आगे है कि पीछे है, तो ये ग्रीनविच मानक समय से आगे होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग निकाले थे कि भारत जो है ये पूर्वी देशांतर में स्थित है और पूर्वी देशांतर पर स्थित देशों का समय क्या होगा, ग्रीनविच मानक समय से आगे होगा। क्लियर है। अब जो है ये क्या बताया है, अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोला है कि ग्रीनविच पर कितने बजे हैं, तो दिन के 12 बजे हैं, है ना। एक मुद्दा और याद रख लीजिएगा कि कितने बजे हैं, एक और मामला ये है कि दिन के 12 बजे हुए हैं, ठीक है। तो दिन के 12 बजे हैं। अब इसमें हमको ऐड कर देना है कितना, तो हमारा आया है 5.5 घंटा। क्यों, क्योंकि 5.5 घंटा इसलिए क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है और इसका साइन किस में निकला था, प्लस में। कल वाले वीडियो में हमने और क्लियर बात किया था, अगर भारत पश्चिमी देशांतर में होता तो यहाँ -5.5 घंटा करते।
तो अब दोपहर 12 बजे से आप आगे बढ़िए तो 5 साढ़े 5 घंटा जोड़िए, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और साढ़े को जोड़ दीजिए तो 5:30। यानी कि इस समय भारत में कितने बजे होंगे, तो इस समय बजे होंगे शाम के 5:30। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो शाम के 5:30 बजे होंगे। ऑप्शन में आपको सुबह के 5:30 भी दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से आप साइन को ध्यान में रखेंगे और देशांतर को ध्यान में रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लीजिए तब तक, अगर उतारना है तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है कि यदि किसी स्थान का मानक समय GMT से 12 घंटा आगे है। ठीक है, यदि किसी स्थान का मानक समय यानी कि कोई स्थान है उसका स्टैंडर्ड टाइम GMT से कितना आगे है, 12 घंटा आगे है, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। यानी उस स्थान का देशांतर आपको पूछ रहा है कि वह जो है स्थान किस देशांतर पर स्थित होगा। यहाँ पे बहुत सारे देशांतर दिए हुए होंगे ऑप्शन में, तो उसमें आपको छांटना है। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि GMT से 12 घंटा आगे, यानी कि GMT बराबर क्या है, तो GMT बराबर हमारा है 0 डिग्री। ठीक है ना, तो GMT 0 डिग्री को बोलते हैं। तो GMT से इस जगह का समय कितना घंटा आगे है, तो ये 12 घंटा आगे है, 12 घंटा आगे। तो आगे से तो एक चीज़ हमारा समझ में आ गया कि आगे मतलब टाइम जो है ये GMT से प्लस में है, यानी ये जगह जो है ये पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। ठीक है, तो ये किस देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर में। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 घंटा मतलब कितना मिनट आगे, तो 12 घंटा को हम लोग निकाल लेते हैं मिनट में। तो सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 720 मिनट। ठीक है, ये आ गया हम लोगों के पास, तो 720 मिनट आगे है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में अंतर होने पर समय में कितना का अंतर आता है, तो 4 मिनट का। तो 720 मिनट का जब अंतर हो जाएगा, 720 मिनट का अंतर, तो कितना डिग्री का अंतर होगा, तो 720 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो चलिए देखते हैं। तो ये निकल जाएगा हमारा 180, यानी कि 180 डिग्री। तो किस साइड में, तो 180 डिग्री ईस्ट में, है ना। क्यों ईस्ट में, क्योंकि टाइम आया था हमारा प्लस में। ऐसे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको ईस्ट और वेस्ट जोड़ा हुआ था कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो 180 डिग्री ईस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा निकला था प्लस में। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। आप लोग उतार लीजिए थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ग्रीनविच पर मध्याह्न 12 बजे हैं। ठीक है, ग्रीनविच पर मध्याह्न 12 बजे हैं, यानी कि चलिए इसे दूसरा को पहले टिक कर देते हैं, हो गया। ग्रीनविच पर कितने बजे हैं, तो दोपहर के 12 बजे हुए। ठीक है, अब एक स्थान है जो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह है, तो पूछ रहा है इस जगह का टाइम क्या होगा। तो इस जगह का टाइम आपको निकालना है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान का। आइए अब सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है कि GMT पर कितना बजा हुआ है। तो GMT पर बजा हुआ है दोपहर का 12 बजा हुआ है। ठीक है, तो GMT पर बजे हैं दोपहर के 12 और हमें समय ज्ञात करना है किस स्थान का। तो वह स्थान है 50 डिग्री किस देशांतर पर, तो पूर्वी देशांतर पर, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो इससे एक चीज़ हमें पता चल गया कि इसका समय जो होगा ये प्लस में होगा। पश्चिम में होता तो माइनस होता, यहाँ पूर्व में है इसीलिए प्लस होगा। अब आइए अब सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में अंतर होने पर कितने का अंतर आएगा, तो 4 मिनट का आएगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री का अंतर है, तो 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का अंतर होने पर क्या हो जाएगा, तो 50 गुना 4 मिनट, यानी कि 5 चौके 20, यानी समय में अंतर आ गया कितना मिनट का, 200 मिनट का। अब 200 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे
घंटा में, तो घंटा में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, ठीक है। अब 20 को भाग दे दीजिए 60 से, 60 से नहीं 6 से, ठीक है। तो 6 तिया 18 है ना, 2 आ गया, पॉइंट दे दीजिए, 6 तिया 18 यानी कितना आ गया हमारे पास, तो 3 घंटा 30 मिनट है ना, तो 3 घंटा 30 मिनट। अब इस स्थान का 50 डिग्री पर स्थित स्थान का समय क्या होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको यहाँ जो दोपहर में 12 बजे हैं, इस 12 में हमको जोड़ना होगा कितना, तो इसमें जोड़ना होगा 3 घंटा और 30 मिनट। तो आइए 12 बजे से आगे चलिए, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 30, तो यहाँ पर बजेगा दोपहर का 3:30 मिनट, ठीक है। कितना का ऑप्शन में आपको देता है यहाँ, सुबह का, शाम का, दोपहर का, है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है सुबह या शाम, तो ये शाम या दोपहर जो दे 3:30 बजेगा। क्लियर हो गया कि हम लोग थर्ड क्वेश्चन को कैसे निकाले। तो इस प्रकार हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए तब तक। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ग्रीनविच पर, है ना, ग्रीनविच पर रात के 12 बजे हैं, ठीक है, रात के 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक जगह स्थित है काहिरा, उस समय काहिरा में क्या बजेगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो जीएमटी में कितने बजे हैं, तो जीएमटी में बजे हैं 12 और ये कब का, तो ये रात के 12 बजे है, ठीक है। अब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में काहिरा स्थित है, तो हमारे लिए मुद्दा ये यहाँ महत्वपूर्ण है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर बोल रहा है यानी टाइम होगा प्लस में, टाइम प्लस करना है, ठीक है, इस 12 में जोड़ना है जो भी निकलेगा। अब 30 डिग्री का मतलब, तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में अंतर मतलब समय में 4 मिनट का अंतर। अब 30 डिग्री का अंतर मतलब समय में कितना का अंतर, तो 30 गुना 4, तो 4 तिया 12 यानी 120 मिनट। घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो घंटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 120 डिवाइडेड बाई 60, तो 6 दूना 12 यानी समय में 2 घंटा का अंतर आ गया। और 2 घंटा कैसा, तो पूर्वी देशांतर में, इसीलिए प्लस, इसीलिए जो ऊपर आप जीएमटी का समय है, इस जीएमटी में आप 2 घंटा को जोड़ दीजिए। तो यहाँ रात के 12 बजे थे, तो 12 में 1 और 2 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा रात्रि के कितना 2 बजेगा, वहाँ पर कितना बजा हुआ होगा, रात्रि का 2 बजा होगा। इस तरह से हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन भी आसान है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। चलिए पढ़ देता हूँ एक बार। पृथ्वी के किन्हीं 2 स्थानों, पृथ्वी का कोई भी 2 स्थान है, यहाँ जीएमटी आईएसटी कुछ नहीं बोला है, बोला है पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। हमारे लिए बस यही महत्वपूर्ण है, अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, ठीक है। डिग्री हमको पता है 15 डिग्री है ना। देखिए आइए देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि पृथ्वी के ये 2 स्थान हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इनके बीच में देशांतर का अंतर कितना है, तो देशांतर का अंतर हमको दिया हुआ है 15 डिग्री है ना। यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी कुछ नहीं दिया, सिर्फ अंतर पूछा है, आगे पीछे पूछा नहीं है, तो सीधा हमको बताना है अंतर, इनके बीच में टाइम का कितना अंतर होगा। तो 15 डिग्री का अंतर है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब आइए, बहुत आसान है ये। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में अंतर यदि होगा तो समय में कितना का अंतर हो जाएगा, तो समय में अंतर हो जाएगा 4 मिनट का। अब यहाँ पर अंतर कितना का है, तो 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री का अंतर होगा तो समय में कितना अंतर होगा, तो 15 गुना 4 यानी कि कितना मिनट हो गया, तो मिनट हो गए 60, तो समय में अंतर कितना हो गया, 60 मिनट का। क्लियर है। अब 60 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिए घंटा में, क्योंकि ऑप्शन में घंटा में दिया हुआ था, तो 60 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 घंटा। यानी पृथ्वी के जो ये 2 स्थान है, दोनों के बीच में समय का अंतर कितना हो जाएगा, तो समय का अंतर होगा 1 घंटे का। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आइए अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 40 मिनट का है तो देशांतर में कितना अंतर होगा। क्वेश्चन हमारा है कि यदि दो स्थानों के बीच समय का अंतर कितना है, तो समय का अंतर है 2 घंटा 40 मिनट, तो देशांतर में अंतर कितना होगा। यानी दो स्थानों के बीच में टाइम का अंतर है 2 घंटा 40 मिनट, तो दोनों के बीच का देशांतर में कितना अंतर है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो स्थानों के बीच में समय का अंतर कितना है। तो समय का अंतर है 2 घंटा 40 मिनट। तो इसको पहले हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाला तो मिनट में ऑलरेडी है ही, 2 घंटा को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 घंटा को मिनट में करने के लिए हम लोग को करना होगा 2 को हम लोगों को 60 से गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12 यानी 120 मिनट और प्लस 40 मिनट, है ना, जोड़िए, यानी टोटल डिफरेंट हो गया 160 मिनट का। ठीक है, तो दो स्थानों के बीच में अंतर है 160 मिनट। अब हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में अंतर होने पर कितना मिनट का अंतर आता है, तो 4 मिनट का। तो 160 मिनट में अगर अंतर आएगा तो कितना देशांतर का अंतर हो जाएगा, तो 4 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो 160 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, यानी हो जाएगा कितना का अंतर, तो इन दो स्थानों के बीच में अंतर हो जाएगा 40 मिनट का। क्लियर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो इसका अंतर हो जाएगा कितना, 40 मिनट का। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 7 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का है, जब ग्रीनविच पर मध्याह्न है, मध्याह्न का मतलब दोपहर के 12 या दोपहर के 00 बजे है, तो एक स्थान का स्थानीय समय शाम 5 बजे है। यानी कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे है, एक जगह का समय जो है ये शाम 5 बजे है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यमयोत्तर है, यानी वह कौन सा देशांतर है पूछ रहा है जिस पर यह स्थान स्थित है। यानी पूछ रहा है कि ये जहाँ शाम के 5 बज रहे ये किस देशांतर पर स्थित है। तो आइए पहले प्रश्न से निकालते हैं क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा बोल रहा है कि ग्रीनविच पर कितने बजे हैं, तो ग्रीनविच पर बजे हैं 12 बजे हैं। और कैसे 12 बजे हैं, तो दोपहर के 12 बजे। ठीक है, और जो स्थान दिया हुआ है इस स्थान में कितना बजे हुए हैं, तो यहाँ बजे हुए हैं 5 बजे हुए हैं। ठीक है, तो 5 कैसा 5, तो शाम का 5, यानी टाइम 12 में क्या हुआ है, प्लस हुआ है। यानी ये स्थान एक चीज़ क्लियर है कि ये कौन से देशांतर पर होगा, तो ये पूर्वी देशांतर पर होगा, ईस्ट में होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ये कौन से देशांतर पर स्थित है, इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा कि यहाँ पर जो है ये कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो शाम के जो है ये 5 बजे हुए हैं, तो सबसे पहले समय का अंतर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये स्थान कितना आगे है, तो यहाँ पर बजे हुए थे दोपहर के 12 और यहाँ बजे हैं 5, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, कितने घंटे का अंतर आ रहा है, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, यानी कि यहाँ पर अंतर आया कितना घंटा का, प्लस 5 घंटा। यानी कि वो जो स्थान है इस स्थान और जीएमटी के बीच में अंतर आया 5 घंटे का। ठीक है, अब इस घंटे को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 5 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 × 5 = 30, यानी कि अंतर आ गया कितना का, 300 मिनट का। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में अंतर आने पर समय में अंतर आ जाता है कितना मिनट का, तो 4 मिनट का। तो यहाँ 300 मिनट का डिफरेंस आया, तो 300 मिनट का डिफरेंस आने पर देशांतर क्या होगा, तो इस 300 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, है ना, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, यानी कि ये देशांतर होगा 75 डिग्री देशांतर। अब ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, तो ये हम लोगों को यहाँ पता चल गया था, क्योंकि समय आगे था, यहाँ दोपहर था यहाँ शाम, यानी प्लस में बढ़ा था, और प्लस में बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर या ईस्ट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, घबराइए मत, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सबसे आसान क्वेश्चन ये है, लेकिन ये क्वेश्चन को लिखा पैटर्न में दूसरा है। जब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, दो शहरों, शहर ए, तो शहर ए का लोकेशन दिया हुआ है 30 डिग्री एन और 60 डिग्री ईस्ट, तथा शहर बी इसका लोकेशन है 30 डिग्री एन तथा 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर क्या होगा। कालांतर मतलब दोनों के बीच समय का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ जो लोकेशन दिया हुआ है तो 30 डिग्री एन, तो एन से क्या मतलब है, नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ, ये जो पहली वाली रेखा है ये क्या है, अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा समय निर्धारण के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसे भूल जाइए। इसी तरह यहाँ पर भी 30 डिग्री नॉर्थ, तो ये भी क्या है, अक्षांश रेखा है। समय निर्धारण के लिए हम किसको लेंगे, तो समय निर्धारण के लिए हम लेंगे 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट को। ये देशांतर रेखा है, शुरू वाला अक्षांश है, बाद वाला देशांतर, तो हमें देशांतर को लेना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों जगहों का समय में अंतर निकालने के लिए पहले निकालेंगे कि दोनों के बीच में जो है ये देशांतर का कितना डिफरेंस है। तो देशांतर का डिफरेंस है 80 डिग्री और 60 डिग्री, माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो कितना निकलेगा, तो 20 डिग्री। तो दोनों जगहों के बीच में 20 डिग्री का अंतर है। अब बन जाएगा, आप लोग से आसानी से बना लीजिएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में अंतर होने पर कितना अंतर, 4 मिनट का अंतर होता है। तो 20 डिग्री का जब अंतर होगा तो 20 डिग्री में क्या हो जाएगा, तो 20 गुना 4 यानी कि 40, 4 दूना 8 यानी कि 80 मिनट। यानी दोनों जगहों के बीच में जो अंतर होगा ये होगा 80 मिनट। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं घंटा में तो 60 और 20 यानी 1 घंटा 20 मिनट का दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न सारे सॉल्व हो गए। तो ये जो हमने देखा था अक्षांश और देशांतर चैप्टर, उससे रिलेटेड कुछ हिट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिया है। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी बनाइए। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी कमेंट करके आप बताइए, मैं उसे ज़रूर आपका सॉल्व करूँगा, ठीक है। कमेंट आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह से कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो परीक्षाओं में आते हैं क्वेश्चन, उन्हीं से कुछ छांट करके आप लोगों को इस तरह का वीडियो बना कर दूँ। अगर आप लोगों को आइडिया अच्छा लगा ये, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इतनी ही बातें करते हैं, मिलेंगे फिर कल नए वीडियो से, तब तक थैंक यू।